हाँ, तो अपन ने पिछले वीडियो तक एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब वापस सॉइल का ही है, मृदा का ही है, और आज अपन बात करेंगे काली ब्लैक सॉइल के बारे में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि ब्लैक सॉइल किन किन राज्यों में होती है, किन किन स्टेट्स में होती है, वो अलग से याद करना। हालांकि मैंने सब कुछ इसके अंदर लिख दिया है, और मतलब ये जो जगह है ना, जगह कौन सी जगह पे ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल या मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके आगे नौकरी के एग्जाम तक आएंगे। इसलिए अभी से मजबूत कर लो, इसकी कमांड अलग से होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर अपन इसके मेन फीचर्स ले लेंगे, ब्लैक मृदा के या फिर काली मिट्टी की क्या क्या खास बातें होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अपना 30 हो गए थे पूरे, 31 देखो कि काली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। इन विच एरियाज ब्लैक सॉइल इज फाउंड, राइट इट्स फीचर्स, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि कुछ बातें हैं इस काली मृदा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि रेगुर या रेगर, ठीक है, रेगर बोल दो चाहे रेगुर बोल दो, ये कौन सी मृदा का नाम है। तो ध्यान रखना ये काली सॉइल का ही नाम है, रेगुर या रेगर मृदा, ठीक है, इसी का नाम है। काली मृदा मतलब जो काले रंग की मिट्टी होती है ना, वो काली मृदा कहलाती है। वो तो कॉमन सेंस की बात है, जो जिसका नाम है वो तो उस मिट्टी का रंग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगुर या रेगल सॉइल्स। एक बात तो ये हो गई, अलग से क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स में, ध्यान रखना रेगुर मृदा कौन सी मिट्टी का नाम है, कौन सॉइल का नाम है, तो आप लिखोगे ब्लैक सॉइल। अगला, काली मृदा कौन सी खेती के लिए ज़्यादा बेस्ट है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए, मतलब कि कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। यानी कि ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कॉटन के लिए बेस्ट है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये भी इसी का नाम है, ध्यान रखना, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, एक तो मैंने वो रेगुर का बता दिया कि वो इसका नाम है, दूसरा ये भी पूछेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल किस मृदा का नाम है, तो आप कह दोगे क्योंकि वो ब्लैक से नाम पता चला तो ब्लैक सॉइल का नाम है। फिर ये पूछेगा कि इस ब्लैक सॉइल का नाम ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली कपास मृदा क्यों पड़ा, क्योंकि ये कॉटन के लिए बेस्ट है, कॉटन की खेती अच्छी होती है इस मिट्टी में, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स वाला, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यानी कि जिस कारण कपास के लिए बेस्ट होती है, जिस कारण इसे काली कपास मृदा यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार जो बेसाल्ट एरिया है, दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है तथा लाल जनक शैलों से बनी होती है। ये जिससे मिट्टी बनी होती है, जैसे कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पत्थर है, स्टोन है, उनको पीस कर, तो ये लाल जो जनक शैल होती है, ठीक है, रेड रॉक्स जो होती है, उनके पिसने से बनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ब्रैकेट बेसाल्ट लिख देना, रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। लावा जो होता है रेड कलर का जो लावा निकलता है ना, वो, ठीक है, यानी कि जिसको अपन लाल जनक शैल भी बोलते हैं, उससे ये बेसिकली बनी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अलग से क्वेश्चन आएगा, ये तो बिल्कुल आपको अलग से याद करना ही करना है। बाकी भले बीच वाली लाइन की किससे बनी हो तो ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर करना है कि ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। राज्य मत भूल जाना, स्टेट महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। और जो दक्षिण पूर्वी दिशा की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गोदावरी कृष्णा दो ही दे रखी है, हाँ, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है, ठीक है। ये जगह आपको याद करनी पड़ेगी कि दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो वहाँ की अपन अगर बात करें तो गोदावरी और कृष्णा वैलीज, वहाँ तक ये फैली हुई है। तो ध्यान रखना, राज्य पूछेगा किन किन राज्यों में ये फैली हुई, तो आपको 3-4 राज्य याद करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है, पूछा गया बहुत बार, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो, ये कुछ बातें अपन ने कर ली कि कहाँ कहाँ मिलती है, क्या इसकी कोई खास बात है। खास बात ये भी कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है, वो किसकी खास बात है, काले रंग की होती है, रेगुर इसका नाम है, ये सब बातें पढ़ ली अपन ने। अब बात करते हैं काली मृदा की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, क्या खास बात होती है इसकी। एक छोटी सी खास बात तो मैंने आपको बताई थी कि थोड़ी सी बारिश होते ही, नॉर्मल बूंदाबांदी होते ही इसके अंदर खेती कर दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो फिर इसके अंदर चिकनी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है। वो बात तो अपन ने पहले पढ़ ली थी। अब हम कुछ खास बात और देखते हैं इसकी कि काली मृदा का निर्माण अत्यंत बारीक मृतिका से होता है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है। और इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। नमी का मतलब मॉइस्चर बहुत होता है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि गीली बहुत रहती है, चिकनी होती है, तो मामूली सा पानी में रह जाएगा तो काफ़ी दिन तक सूखती नहीं है। तो ये मॉइस्चर वाली चीज़ अच्छी होती है कि दे आर वेल नॉन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। फिर इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूना बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जैसा कि अपन हर मिट्टी सॉइल में पढ़ते हैं, जलोढ़ एल्यूवियल में पढ़ा था, वही का वो वैसा इसके अंदर भी होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी अच्छी मात्रा में है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में है, पोटाश और चूना, ठीक है। लगभग यही चीज़ें आई थिंक उसमें थी एल्यूवियल में, और ये इसमें कुछ खास बातें एक दो चेंज होगा, बाकी आपको उसमें एडजस्ट कर लेना तो ईजिली याद हो जाएगा। दोनों को आपस में एक साथ पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अच्छा एक बात और बता दूं मैं कि जैसे ही मृदा वाला टॉपिक पूरा होगा सॉइल का, तो मैं एक लास्ट के अंदर एक मैप बनाऊंगा, ठीक है। मैप, इस मैप के अंदर सारी मृदाएं, मतलब पूरा भारत का मैप होगा वो, उसके अंदर सारी मृदाएं सॉइल कहाँ पर कौन कौन से राज्यों में है, तो मैप से याद करना है तो वैसे याद हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो मैप आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर तो उस मैप में सारी लिख देंगे अपन, कौन कौन से राज्यों, अलग अलग साइन बना दूंगा मैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ से मैप आने के चांस भी पूरे हैं, ठीक है। ये वाला मैप भी आ सकता है, तो दो फायदे हो जाएंगे। हाँ, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, मतलब चूना। इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देखो उस जलोढ़ के अंदर फास्फोरस की मात्रा पाई जाती थी, लेकिन इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। दीज सॉइल्स आर जनरली पोर इन फास्फोरिक कंटेंट्स, ये ध्यान रखना, इसमें कम पाई जाती है, पोर, इसको मत भूल जाना। फिर गर्म व शुष्क मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो चिकनी मिट्टी होती है, वो जैसे सूखती है तो उसमें फिर दरारें पड़ जाती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें दरारें पड़ती है, बाकी मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण इसमें वायु मिश्रित हो जाती है। फिर जैसे मिट्टी है, ये मान लो कि ये मिट्टी है यहाँ पर, है ना। अब इसमें दरारें अगर आ गई तो यहाँ अंदर क्या होगा कि इसमें हवा चली जाती है। वायु मिश्रित होने का मतलब वायु मिल जाती है, इसके अंदर हवा मिल जाती है, ठीक है। यानी कि दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर, ये देखो AERATION है ना, एरिशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। वो अंदर, एरिशन का मतलब अंदर एयर चली जाती है, हवा चली जाती है। चलो ये हो गया। और गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। ये बात अपन पहले कर चुके थे। और ये मृदा कपास की खेती के लिए वापस वही है, विशेषता हम लिख सकते हो, इसलिए से ये वाली मृदा भी कहते हैं द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। ये मैंने वापस बात क्यों लिखी यहाँ वाली, क्योंकि ये यहाँ से अलग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था ये वाला, कि ओनली फॉर ब्लैक सॉइल के मेन फीचर पूछे गए थे। तो कम से कम 6-7 पॉइंट आपको बनाना है, और एक पॉइंट आप और भी बना सकते हो अगर चाहो तो, कि इस मृदा का ये नाम भी है, मतलब ये सब विशेषताएं होती है। फिर आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि ये मृदा यहाँ पाई जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सारी विशेषताओं में आ जाती है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का तो ये बहुत है, 3 मार्क्स का होता है फिर वो दोनों बातें और लिख दो, कौन कौन से स्टेट्स में है और क्या उसको कौन सा नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक सॉइल के बारे में इतना ही, और अपन नेक्स्ट मृदा लेते हैं। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल और लैटराइट सॉइल, ये कोई खास मतलब लेंदी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टार्टिंग वाली थी एल्यूवियल, ठीक है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद में ये भी है, ये भी पूछी गई है, लेकिन 2 मार्क्स के लेवल की, या फिर ये थोड़ी वापस 2-3 मार्क्स, बस इतना सा छोटा लेवल है, वो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जो अपन ने फर्स्ट वाली की थी, ठीक है। तो इसमें कौन से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, तो मैं बता देता हूँ। एक तो डीपली अगर पेपर बने तो ये भी पूछ सकता है कि रेड वाली मृदा का, यानी कि जो रेड सॉइल उसका रेड कलर किस वजह से हुआ, और येलो सॉइल का, यानी कि जो पीली मृदा है उसका पीला कलर या फिर येलो कलर क्यों हुआ, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। दोनों 1-1 मार्क्स मैंने नीचे लिख दिया इनका कारण,
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि रेड और येलो जो सॉइल है वो बेसिकली भारत में कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर होती है फिर मिलती है। ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो फिर पहले देखते हैं लाल और पीली मृदा की क्या खास बातें हैं और कहाँ कहाँ मिलती है ये। तो लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान जो है, देखो एक गंगा मैदान वगैरह जितनी भी खूब सारी चीज़ें ऐसी है जो 11th का पार्ट है। 11th की ज्योग्राफी अगर आपको जाननी हो तो उसमें जाके 1-2 वीडियो आप ज्योग्राफी वाले देख सकते हो, जहाँ मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, वहाँ पर रिवर वगैरह नदियाँ जब पढ़ाऊँगा उनकी, वहाँ पर वो 11th वाला। बाकी आपकी जो अपना दूसरा चैनल है ना उस पर जाके आप देख सकते हो। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है क्योंकि ज़्यादा आपकी है नहीं, इतना से समझना है कि मध्य गंगा मैदान, बस गंगा नदी है उसका मध्य मैदान ऐसा मान लो, ठीक है। तो मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पाई जाती है। और ये कहाँ पर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, ये मैं आपको उस मैप में बता चुका। उस मैप के अंदर आपको उस मैप को बार बार स्टडी करनी है कि पश्चिमी घाट कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, केरला कहाँ पर है, उस मैप की जिसमें अपने पूरी नदियाँ पड़ी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, रेड एंड येलो सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमंच जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसकी पहाड़ियों पर ये मिट्टी बेसिकली पाई जाती है। और फिर इन मृदाओं का लाल रंग, रवेदार अच्छा ये दोनों बातें जो मैंने आपको कही थी ये वाली, ठीक है। एक तो ये और एक ये दोनों बातें आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है। क्या बातें हैं दोनों? पहली बात, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी कि रवेदार आग्नेय और मतलब आग्नेय और रूपांतरित ये चट्टानें हैं, रॉक्स है, ठीक है। इनका जो ये आपस में रगड़ से घिसने से जो उनका बूरादा सा निकलता है उससे ही मिट्टी तैयार होती है। इस वजह से उनमें होता है क्या है, आयरन और मिल जाता है, लोहा जो है ना वो और मिल जाता है इसके अंदर। इस वजह से इनका कलर रेड हो जाता है। These soils develop a reddish color due to diffusion, DIFFUSION, diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। ये कारण है लाल कलर का। और येलो होने का, पीला होने का क्या रीज़न है कि इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। अब ये दोनों एक ही जगह पाई जाती है, लगभग दोनों मिक्स में ही होती है। कभी कभी ज़्यादा लाल लगती है तो कभी कभी ये पीली लगती है। कारण क्या है कि जहाँ पर पानी, ये सब तो होता है जैसे आयरन और इसके अंदर होता है लोहा के अश, इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल होते हैं और वो उनके डिफ्यूजन से मिलके बनी होती है। तो जैसे उनके अंदर पानी जाता है तो जहाँ पर पानी ज़्यादा जाता है वहाँ येलो दिखने लग जाती है, ठीक है। जहाँ पर पानी वो आगे पीछे होता है थोड़ा सा, पानी कहीं कम, पानी कहीं बिल्कुल भी नहीं जाता, कहीं पर ज़्यादा जाता है, इस वजह से इसका कलर येलो होता है। तो येलो होने का कलर कारण तो है हाइड्रेट होना। हाइड्रेट का मतलब जल योजन होना, जल से पूरी डूब जाना, भीग जाना, तब ये इसका कलर पीला हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। इन मृदाओं में पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। ये दोनों कारण भी मैंने लिख दिए हैं और किन किन राज्यों में मिलती है वो भी आपने जान लिया, ठीक है। बस इसमें यही क्वेश्चन बनेगा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से। नेक्स्ट सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेटराइट। लेटराइट के अंदर एक छोटा ही क्वेश्चन मैंने आपको हालांकि जो ऑब्जेक्टिव दूंगा उसके अंदर भी लिख दिया है कि ये सूटेबल है कैशियो क्रॉप के लिए। कैशियो क्रॉप का मतलब जो आपके हिंदी में बोलते हैं इसको काजू की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है लेटराइट सॉइल। आया भाई क्वेश्चन है, ठीक है, कि काजू की खेती के लिए कौन सी सॉइल या कौन सी मिट्टी या कौन सी मृदा बेस्ट होती है, तो आपको लिखना लेटराइट, ठीक है। चलो इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। पहली बात तो ये लेटराइट सॉइल जो है ये बनती कैसे हैं या फिर किन किन इलाकों में इजीली मिल जाती है, तो इसका आंसर ये होगा कि इस प्रकार की मृदा उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो, ठीक, और ज़्यादा हो बारिश। इन सब की वजह से जो ऐसा सब जहाँ पर भी होता है वहाँ ये वाली मृदा मिल जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, भारत में कहाँ पर है, किन किन राज्यों के अंदर मिल जाती है, तो भारत के अंदर इस मृदा का विस्तार है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तरी पूर्वी राज्य जो भी हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी मैंने मैप के अंदर जब बनाया था उस मैप से आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पर लेटराइट मृदा मिलती है। मैप को रट लो आप, मैप को रट लिया तो ये 2 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपसे स्टेट्स पूछेगा।
दिस टाइप ऑफ सॉइल्स डेवलप्स, ये हो गया। इन इंडिया दिस सॉइल इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो भी उत्तरी पूर्वी राज्य उन सब के अंदर ये लेटराइट सॉइल मिल जाती है, ठीक है। अब है लेटराइट मृदा की विशेषताएं क्या है, कुछ खास बातें हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये कि लेटराइट मृदा है ना, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। अम्लीय कैसे हैं कि इसका पीएच की वैल्यू होती है 6 ऐसा मान लो, ठीक है। यानी कि पीएच 6 से कम होता है, 6 से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि मैंने आपको साइंस बता रखा है कि पीएच जो स्केल है हाईएस्ट यहाँ मान लेते हैं अपन 7, ठीक है। 7 से अगर कम है तो एसिड होगा, एसिड का मतलब अम्ल होगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो बेस होगा, बेसिक होगा, यानी कि क्षार होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एग्जैक्ट 7 है तो फिर न्यूट्रल होगा, यानी कि ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा, दोनों ही नहीं, वो बैलेंस हो जाएगी एक तरीके से। लेकिन अगर 7 से पीएच की वैल्यू कम है तो फिर वो अम्लीय है, और ऊपर है तो क्षारीय है। इसका मान 6 से कम होता है, इसका मतलब ये अम्लीय है। तो लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप एंड एसिडिक, और ब्रैकेट में आपको लिखनी है पीएच की वैल्यू 6, ठीक है। पीएच है मतलब कि 6 से कम। सेकंड बात, इसकी खास बात क्या है कि इसमें सामान्यतया पौधों के जो पोषक तत्व होने चाहिए ना, वो थोड़े कम पाए जाते हैं। भाई पेड़ पौधे होने के लिए पौधे उगेंगे कैसे? कोई भी फसल अपन क्रॉप करेंगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को होने के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए। लेकिन इस मृदा में जनरली लैक्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके अंदर जो पोषक तत्व है उनकी थोड़ी बहुत कमी होती है बाकी इन काली मिट्टी की तुलना में या फिर जलोढ़ उनकी तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस मृदा में ह्यूमस है ना, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज फाउंड इन दिस सॉइल। नेक्स्ट बात, इस मृदा में अधिक मात्रा में खाद व रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इट कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। अगर इस मृदा के अंदर आप, क्योंकि इसमें पोषक तत्व अपने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो सीधी सी बात है फिर खेती करेंगे कैसे? तो खेती करने के लिए फिर बहुत सारी खाद डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी मात्रा में खाद वगैरह जब डाल देंगे अपन तो, या फिर कोई और भी दवाइयाँ वगैरह होती है, डीएपी, यूरिया, वो डालने से बाद में फिर वो मिट्टी वो ठीक हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, और उसके बाद में खेती कर सकते हैं। ये बात भी लिखनी है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर, अच्छा ध्यान रखना, दो बहुत खास बात है, कॉफ़ी की खेती की जाती है, लेकिन कहाँ पर? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है इसी मिट्टी पर, लेकिन उचित तकनीक अपनाकर। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो कुछ प्रॉपर टेक्निक यूज़ करते हैं वो, मतलब खाद वगैरह डालना, या फिर इनके लिए स्पेशल कोई खाद डलती है तो डाल के खेती करते हैं। कहाँ पर? तो टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु ऑन दीज सॉइल्स बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। कैसे मिट्टी को बचाया जा सके वो सब सारी टेक्निक अप्लाई करके खेती करते हैं। और ये मैंने बताया दिया, दिस सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर कैशू क्रॉप, ये मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट्स बहुत प्रॉपर मिल रहे हैं आपको, बस इनको अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहो। इतना प्रॉपर नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में सीखने को मिल रहा है, ऐसा मौका बहुत कम मिलेगा। इतनी मेहनत लगती है, हैंड रिटन मैं भी चाहूँ तो स्क्रीन लगा के सीधी बस उंगली घुमाने रहेगी, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, सीधी सीधी बुक है वो। लेकिन बुक में से लाइन टू लाइन छांट के जो नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर तरीका, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। हाँ, अब देखो जो दो सॉइल अपनी और बची थी वो कंप्लीट हो जाएगी, और पूरी की पूरी 6 की 6 सॉइल यानी कि 6 की 6 मिट्टियाँ कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक वीडियो आएगा, उसको बहुत अच्छे से देख लेना है, लास्ट होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर और करेंगे अपन, उसका एक वीडियो और आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको ध्यान से समझना, एरिड सॉइल्स यानी कि मरुस्थलीय मृदा। देखो राजस्थान में, गुजरात राज्य में इस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये तो छोटा सा हो गया कि दिस सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात स्टेट, नॉर्मल। और ये मृदा थोड़ी सी वैसे
कल्टिवेबल नहीं होती, मतलब कि इसको डायरेक्ट खेती नहीं कर सकते इससे। लेकिन हाँ, कुछ अगर प्रॉपर इरिगेशन करोगे, सही मात्रा में अगर पानी दोगे, सिंचित करोगे, तो ये कृषि योग्य ज़मीन बन जाती है। इस मृदा को सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और रही बात इसके कलर, पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि एरिड सॉइल का कलर कैसा होता है। तो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, ठीक है, रेड टू ब्राउन इन कलर, यानी कि ये मृदा है वो रंग लाल व भूरा, लाल और भूरा रंग इसका होता है। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है 1 मार्क्स के अंदर कि मरुस्थलीय मृदा एरिड सॉइल का कलर कैसा होता है, तो लाल और ब्राउन, ठीक है, भूरा। और अब बात करते हैं इनकी खास बात की, तो फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल्स यानी कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब ये सोल्टी होती है, नमक की मात्रा ऐसा मान लो, ठीक है, सोल्टी होती है। और रेतीली तो होती है, रेत जैसी होती है, रेत ही रेत। और कलर पता चली गया, ठीक है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। दिस सॉइल हैज़ लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, थोड़ी कम होती है, उतनी ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होती। तभी तो अपने यहाँ पर एक बात लिखी थी कि प्रॉपर इरिगेशन करोगे तो इसके अंदर खेती की जा सकती है, वरना ये कल्टिवेबल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस मृदा, ये बड़ी खास बात है और ये पूछी गई अलग से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस मृदा की सतह के नीचे, जैसे जो सतह होती है ऊपर ज़मीन की, ये जैसे ये मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी, इसके नीचे जब अपन जाएंगे, सतह के नीचे जब जाएंगे, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ध्यान से समझना, द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो नीचे हमें मिलते हैं कंकर, ठीक है। देखो अपने साइंस अपन पढ़ते हैं कि कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, और कैल्शियम ठीक है तो हड्डियाँ मजबूत होती है, बोन्स। वैसे ऐसा मान लो कि कंकर, मतलब कंकर समझ लो, हड्डियों से लिंक करके समझ लेना कि जैसे नीचे बढ़ेंगे तो कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है, और कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो वहाँ हमें कंकर मिल जाएंगे। यानी कि इस मृदा की सतह से नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर हमें सतह पर पाए जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी खास बात है, पूछा गया क्वेश्चन है कि चूने के कंकर किस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो वो होगा एरिड सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा। चलो ये इसकी कुछ खास बातें थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें सारी अपन ने लिख ली। अब लास्ट बात करते हैं 35वां क्वेश्चन, वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षावन हो। क्या हो? वर्षावन हो, पर्याप्त, वहाँ पर वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है वन यानी कि फॉरेस्ट। तो दीज सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट इज अवेलेबल। बस ये ध्यान रखना, मेनली कहाँ मिलती है? हिली एंड माउंटेन एरियाज। ये ध्यान है, कोई फिक्स एरिया नहीं है यहाँ पर, कोई स्टेट नहीं कह सकते अपन, हिली एंड माउंटेन जो भी जितना भी इलाका है पहाड़ी और पर्वतीय वहाँ सब जगह ये मिलती हैं। और वैसे जो मैंने आपको मैप में बताया था तो वहाँ पर आपको अंदाजा लग गया होगा, चाहो तो उस मैप वाले स्टेट इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। फिर नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और शिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे, यहाँ दोमट और शिल्ट का मतलब महीन बुरादा जैसी, लेकिन ऊपरी ढाल पर चढ़ेंगे अपन, ऊपरी ढाल जो होते हैं उन पर थोड़े मोटे कणों का होता है ये, ठीक है। द रिवर बेसिन्स दीज सॉइल्स आर लोमी एंड सिल्टी बट ऑन द अपर स्लोप्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ कोर्स पार्टिकल्स, यानी कि बड़े मोटे कण के मिल जाते हैं इसके अंदर। और एक हिमाच्छादित क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, ठीक है, बर्फ़ से, स्नो से। तो हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा की प्रकृति एसिडिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अम्लीय होती है, तथा ह्यूमस की मात्रा भी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है, बर्फबारी में ह्यूमस, ह्यूमिडिटी कहाँ से आएगी? क्योंकि अगर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो वहीं पर ह्यूमस ज़्यादा होती है। द नेचर ऑफ द सॉइल इज एसिडिक इन स्नो कवर्ड एरियाज एंड देयर इज नो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस नहीं है, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस इन इट, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, ये आपको लिखना, ह्यूमस नहीं है भाई, ह्यूमस है, ठीक है। और नदी घाटियों के निचले भागों में विशेषकर नदी सोपानों एवं जलोढ़ पंखों, जलोढ़ पंख क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखो अपन ने बात करी थी
कि जैसे ये हिमालय हैं, ठीक है, इस हिमालय से नदी निकली, ऐसे निकल गई, ठीक है, ऐसे निकली, तो ये जो नदी या रिवर निकली ये ऐसे जैसे जैसे जाएगी ना इसके सहारे, भाई ये तो पूरा हिमालय, ये पूरा बड़ा हिमालय के पास पास निकलेगी ऐसे, तो इसके पास पास ना रिवर नदी जाएगी तो छोटे छोटे पार्टिकल, इसके बड़े बड़े पार्टिकल तो इसके पास में रुक जाएंगे और बाकी छोटे मोटे जो भी होंगे मिट्टी डस्ट वो फ्लो बन के ऐसे साथ उड़ा के ले जाएगी। तो ये एक इस तरीके से ये डेल्टा जैसी संरचना बनती है, मैंने आपको उस टाइम बताया था। ये डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये जलोढ़ पंख कहलाते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि जो जहाँ पर इकट्ठा होता है डेल्टा वो जलोढ़ मृदा ही होती है। तो वैसे ही ये जो ऐसी पूरे जमते हुए चले जाते हैं, बड़े बड़े तो यहीं रह जाते हैं, भारी भारी पार्टिकल सेडिमेंट्स वो यहीं रुक जाते हैं, फिर छोटे छोटे आगे चलते मतलब ऐसे फैल से जाते हैं। तो ये एक जलोढ़ पंख बोलते हैं इनको, ठीक है, एक जलोढ़ पंख जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वही एल्यूवियल फैंस कहलाते हैं। तो ध्यान रखना कि जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ तो ये उपजाऊ होनी है, क्योंकि बाहर मैंने वहाँ पर अपना जलोढ़ एल्यूवियल पढ़ा था, तो वो भी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से ज़मीन को एकदम कैसे बुहार के लिए आती है, कि जितनी भी खाद वाद होती है वो अपने साथ में ले आती है, तो वो यहाँ जम जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो उपजाऊ होनी है। तो जलोढ़ पंखों के अंदर ये फर्टाइल होती है। द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। ये इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट जो सॉइल थी अपनी कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ लर्न करने हैं, ठीक है। और मैप वाला वीडियो अच्छे से फिर देखना है, और जो इसके MCQs वाला वीडियो वो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद में इस चैप्टर से अपने वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ओके।